हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की हम पाठ 4 की कविता पढ़ रहे थे, दीवानों की हस्ती। पिछली वीडियो में हमने 4 पदों की सर्वप्रसंग व्याख्या देखी थी, उनका भावार्थ देखा था। अब हम आगे उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कवि कौन है दीवानों की हस्ती के? भगवती चरण वर्मा। कवि कौन है? कवि भगवती चरण वर्मा इनके क्या है, कवि हैं। आगे वाले पद हम पढ़ते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि ने किसके बारे में बात कर रहे थे? दीवानों के बारे में बात कर रहे थे। कवि किनके बारे में बात कर रहे थे? जो आजादी के जो दीवाने हैं, जो दीवाने लोग होते हैं, जो बिल्कुल मस्त मौला रहने वाले लोग होते हैं, लोगों में खुशियां फैलाने वाले लोग हैं, उनके बारे में कवि क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। कवि स्वयं भी क्या है, दीवाने हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों में हमेशा खुशियां बांटने की क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और किनको कहा गया? आजादी के जवाने दीवाने क्या है, हमारे सैनिक जो है वो भी क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों में खुशियां बांटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और स्वयं क्या करते हैं, युद्ध में डटे रहते हैं। तो इसमें कवि ने क्या कहा कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाकर चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का प्यार चले। दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। यहाँ कवि ने क्या कहा है? भिखमंगों की दुनिया, अर्थात इस दुनिया में लोग क्या भिखमंगे किसे कहा गया है? भिखारियों को कहा गया है। क्यों क्यों कहा है दुनिया को भिखारी? कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो क्या है, स्वार्थी हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं, लोगों को देना नहीं जानते हैं। वो सिर्फ हर चीज क्या करना जानते हैं, लेना ही जानते हैं, दूसरों में बांटना नहीं जानते हैं। इसलिए इस दुनिया को कवि ने क्या कहा है? भिखमंगों की दुनिया। तो कवि क्या कह रहा है कि हम जो दीवाने हैं वो इस दुनिया में, इस भिखमंगों की जो दुनिया है, भिखारियों की जो दुनिया है, उसके अंदर स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी स्वार्थ के प्यार लुटाते हुए चलते हैं, प्यार बांटते हुए चलते रहते हैं। लेकिन इस प्यार को बांटते रहते हैं, लेकिन हमें बदले में उनसे कोई भी प्यार प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमें क्या लगता है कि हम अपने लक्ष्य में क्या हो गए हैं, असफल हो गए हैं, लोगों को प्यार की भावना सिखाने में असफल हो गए हैं। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि ले असफलता का भार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, अर्थात असफलता का एक भार हम अपने हृदय में, उर किसे कहा गया है? हृदय में, अपने हृदय में निशानी के रूप में हम क्या लेके जा रहे हैं, एक असफलता का बोझ सा हम अपने हृदय में लेते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में प्यार तो लुटाते हुए चले हैं, लोगों में प्यार बांट रहे हैं, लेकिन बदले में हमें उनसे प्यार प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे वो क्या, हमें क्या लग रहा है कि उन्होंने प्यार की भावना की कद्र नहीं की है, वो प्यार की भावना को नहीं समझ पाए हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि क्या कह रहा है कि अब अपना क्या और पराया क्या, दीवाने जो होते हैं उनके लिए ना कोई अपना होता है, ना ही कोई पराया होता है, उनके लिए सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, सभी में वो क्या करते हैं, खुशियां, सभी लोगों के साथ में खुशियां बांटते रहते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि क्या कह रहा है? इन लोगों के साथ में प्यार के बंधन में हम स्वयं बंधे हुए थे और स्वयं ही हम खुद ही क्या करना चाह रहे हैं, इस बंधन को, इस मोह माया की बंधन को तोड़ करके आगे निकलना चाहते हैं, चलते रहना चाहते हैं। हम इस सांसारिक स्वार्थ की दुनिया को छोड़ करके इन बंधनों को तोड़ करके चलना चाहते हैं। तो हम क्या कामना करते हैं कि जो पीछे जो दुनिया रह जाती है वो दुनिया क्या रहे, हमेशा आबाद रहे, खुश रहे। इस तरह से कवि क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। एक बार वापस इसका भावार्थ देख लीजिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाते चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि क्या कह रहे हैं कि जो दीवाने हैं, अर्थात हम लोग जो हैं,
इन भिखमंगों की, इन भिखारियों की दुनिया में जो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, लेना जानते हैं, किसी को देना नहीं जानते हैं। इन भिखारियों की दुनिया में स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाते हुए चलते रहते हैं, प्यार लुटाते रहते हैं, उनमें खुशियां बांटते रहते हैं, लेकिन बदले में हमें उनसे किसी प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं होती है, किसी प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि हम उन्हें प्यार बांटने में क्या हो गए हैं, असफल हो गए हैं, और इसी असफलता का भार जो है हम अपने हृदय में एक निशानी के रूप में लेते हुए चलते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि क्या कह रहा है कि हमारे लिए, हम दीवानों के लिए ना कोई अपना होता है और ना ही कोई पराया होता है। हम स्वयं बंधे, हम इन सांसारिक बंधनों में स्वयं ही बंधे थे और हम स्वयं इन बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो पीछे जो भी रुकने वाले लोग हैं वो क्या रहे, हमेशा आबाद रहे और अपनी दुनिया में क्या रहे, वो खुश रहे। इस प्रकार से कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के बारे में इस कविता में क्या किया है, वर्णन किया है। इसकी पूरी सप्रसंग व्याख्या आपको अपने नोटबुक में करनी है। आगे हम इसकी क्या देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना, आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि कवि क्या कह रहे हैं, जहां पर भी हम जाते हैं, कवि क्या कहते हैं, दीवाने लोग जो हैं, हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, खुशियां फैलाते हैं, खुशियों का वातावरण पैदा कर देते हैं। हमारे जाने से आसपास में खुशियां भर जाते हैं, उल्लास छा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनमें इतने अधिक उनको अपना बना लेते हैं, जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को इतना अधिक अपना बना लेते हैं कि जब हम वहां से वापस निकलते हैं, जब हम वहां से जाते हैं तो वो लोग हमारे गम में, जाने के गम में क्या करते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या फिर प्रसन्न है? वे इस कविता में जो है कवि क्या निराश है या फिर प्रसन्न है? इस जो ये वाला जो पैराग्राफ दिया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाकर चले, हम एक निशानी सी ऊपर पर ले असफलता का भार चले, क्या इसमें प्रसन्न है या निराश है? कवि इसमें क्या हो रहा है, निराश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कवि क्या कह रहा है कि ये जो स्वार्थी दुनिया है, इसमें लोग जो है सिर्फ क्या करना जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। ये इसीलिए इनको क्या कहा है, भिखारी कहा है। और जब कवि कह रहे हैं, हम जब इनको निस्वार्थ भाव से इनमें प्यार लुटाते हैं, इनमें खुशियों का वातावरण भर देते हैं, लेकिन बदले में हमें इनसे खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक असफलता का भार अपने हृदय में लेते हुए, निशाने के रूप में लेते हुए चलते हैं। और इनसे कवि क्या हो रहा है, इन सब चीजों से बहुत अधिक निराश हो जाता है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? हमें कौन सी बात अच्छी लगी? कवि के जीने का जो तरीका है, इस कविता में हमें जो सबसे अच्छी बात लगी, कवि ने जो अपने स्वच्छंद रूप से जो जीने का जो तरीका बताया है, कि कैसा तरीका, कि हर दुख हो चाहे सुख हो, चाहे जीवन में दुख आता हो चाहे सुख आता हो, दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहना, दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहना ही क्या है, कवि का जीने का तरीका है। और यही हमें सबसे अच्छा लगा है। जब ना दुख में ज्यादा दुखी होते हैं कवि, और ना ही सुख में बहुत अधिक खुश होकर रहते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो बात है हमें कविता की सबसे अच्छी लगी है। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रश्नोत्तर हैं। हमने इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या कर ली है, और प्रश्न उत्तर, ये कविता से जो भी प्रश्न